नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्षी एकता की कवायद को सफल बनाने के लिए देश के कई विपक्षी दलों के नेताओं से मिल चुके हैं और ऐसे में अब वे जिन दो खास नेताओं से नहीं मिले हैं, इसमें एक नाम है ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक का और दूसरे एनसीपी के प्रमुख शरद पवार का। और इन दोनों नेताओं से भले ही नीतीश कुमार ने मुलाकात अभी तक नहीं की हो, लेकिन आगे आने वाले दिनों में इन दोनों से मिलने के लिए नीतीश कुमार एक बड़ी रणनीति बना रहे हैं। तो नीतीश कुमार की रणनीतियों पर क्या अब नवीन पटनायक और शरद पवार एक साथ आकर के विपक्षी एकता में एक छतरी के नीचे आएंगे, यह सबसे अहम सवाल है। तो सबसे बड़ा सवाल है कि क्या नीतीश ने अब तक जो काम किया, अब तक जो उन्होंने इस दिशा में कवायद की, उसमें उन्हें कितनी सफलता मिली। अगर आप पिछले एक डेढ़ महीनों में नीतीश कुमार के विपक्षी एकता की पहल को लेकर के जो किए गए प्रयास हैं उस पर गौर करेंगे तो नीतीश कुमार ने सबसे पहले कांग्रेस के नेताओं से मुलाकात की और कांग्रेस की ओर से भी नीतीश कुमार को एक तरीके से देखा जाए तो हरी झंडी मिली कि हाँ, हम आपके प्रयास में आपके साथ हैं। यानी कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने एक साथ आकर के नीतीश कुमार के साथ एक साथ मीडिया के सामने आए और उन्होंने इस बात के लिए नीतीश कुमार का समर्थन किया कि मौजूदा समय में देश की राजनीति में विपक्ष को एकजुट होने की आवश्यकता है। इतना ही नहीं, नीतीश ने ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, सीताराम येचुरी, डी राजा जैसे कई नेताओं से मुलाकात की। वहीं नीतीश कुमार जहां खुद इन तमाम नेताओं से मिले तो अपने सबसे प्रमुख नेता यानी कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को उन्होंने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलने के लिए भेजा। तो दूसरी ओर महाराष्ट्र के दो प्रमुख नेताओं यानी कि उद्धव ठाकरे और शरद पवार दोनों से मिलने के लिए हाल फिलहाल ही जदयू नेता देवेश चंद्र ठाकुर वहां गए थे। तो अब नीतीश कुमार जिन दो नेताओं से मिलने वाले हैं उनमें नवीन पटनायक और शरद पवार का नाम शामिल है। तो अब तक जिन नेताओं से मिले उन सब ने नीतीश के साथ एक सुर में यह बात जरूर कही है कि देश में विपक्षी एकता की आवश्यकता है और हम आपके साथ हैं, लेकिन साथ का फार्मूला कैसे होगा इस पर सबने कहा है कि यह समय आने पर तय किया जाएगा। और अब नीतीश कुमार जिन दो नेताओं से मिल रहे हैं, अगर हम उनकी बात करें तो उसमें नवीन पटनायक वे नेता रहे हैं जो अपने राज्य में अपने बलबूते बीजू जनता दल को आगे बढ़ाते रहे हैं। तो दूसरी ओर एनसीपी प्रमुख शरद पवार खुद मौजूदा समय में अपनी ही पार्टी के भीतर अंतर्कलह की स्थिति से जूझ रहे हैं। हाल फिलहाल ही उन्हें अपने अध्यक्ष पद से इस्तीफे की पेशकश की थी। बाद में एक नाटकीय घटनाक्रम में शरद पवार फिर से खुद ही अध्यक्ष आ गए। तो अब नीतीश कुमार अगर इन दोनों से मिलते हैं तो क्या इन दोनों नेताओं के द्वारा नीतीश का समर्थन किया जाता है, यह बेहद अहम होगा। क्योंकि अगर ओडिशा में नीतीश कुमार को नवीन पटनायक का साथ मिलता है तो ओडिशा देश के उन राज्यों में शामिल है जहां पर क्षेत्रीय दल के रूप में बीजू जनता दल सबसे ज़्यादा सफल पार्टी है। तो वहीं अगर महाराष्ट्र की हम बात करें तो महाराष्ट्र में अगर उद्धव ठाकरे के गुट वाले शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी अगर एक साथ चुनाव में आती है तो 48 लोकसभा सीटों वाले महाराष्ट्र में यह एक बड़ी राजनीतिक गठजोड़ के रूप में सामने आ सकती है और इससे शरद पवार और उद्धव ठाकरे एक बड़ा लाभ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव में उठा सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण यह होगा कि अगर इन तमाम राज्यों में नीतीश कुमार की पहल पर तमाम दल एकजुट हो भी जाते हैं तो कांग्रेस को तमाम दल अपने साथ रखने के लिए कितना तैयार होते हैं, यह सबसे महत्वपूर्ण है। तो आने वाले दिनों में जब नीतीश, नवीन पटनायक और शरद पवार इन दोनों से मिलेंगे तो उनके लिए सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा यही होगी कि इन दोनों को इसके लिए तैयार करना कि आप उस छतरी में आइए जिस छतरी में कांग्रेस भी शामिल हो। और अगर ऐसा करने में नीतीश सफल होते हैं तो उनके लिए यह एक बड़ी राजनीतिक सफलता होगी। और अगर नीतीश के इस फार्मूले पर ये दल नहीं चलते हैं तो नीतीश की ये कोशिशें एक तरीके से कही जाए तो बेकार हो जाएंगी।